हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नया अनुभव पर। आइए जानते हैं पितृपक्ष कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत ही धनी था और भोगे बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन दोनों भाइयों के आपस में प्रेम बहुत ज़्यादा था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी सरल स्वभाव वाली स्त्री थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति को पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लग गई। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी, हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का भी मौका अच्छा लग रहा था। इसलिए वह फिर से अपने पति को कहती है, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर उसके काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सारा काम निपटाकर वो अपने घर वापस आ गई। क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। लेकिन इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वो अपने आप वहाँ रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मातर पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने को भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आते हैं और सारी बातें बताते हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल नया अनुभव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।